वो आनंद भी आएगा। आइए आज इस भजन पर, इस हरजस पर चर्चा करेंगे, जो कि अभी गाया गया है यहाँ पे। ब्यावहु वेलो मारो, ब्यावहु वेलो, ब्यावहु वेलो मारो, ब्यावहु वेलो। अब घर करसू जुआरे लो, अब घर करसू जुआरे लो, ब्यावहु वेलो, ब्यावहु वेलो। क्या प्रमाण दिया महाराज ने? ब्याह का। ब्याह ब्याह एक ही है। अब मेरा ब्याह हो गया है, आत्मा है और यहाँ एक लड़की है। दोनों के ब्याह के भाव को गुरु महाराज ने इस हरजस के माध्यम से बहुत ही बड़ा उपदेश दिया है। क्योंकि हम भक्ति जो कर रहे हैं, ये भक्ति कब जाके समाप्त होती है भीतर में, ये सारा इसका भेद इस भजन में, इस पद में महाराज ने बताया है। अब ये लड़की का ब्याह देखो, लड़की का जब ब्याह होता है तो क्या होता है? वो जो घर में रहती है वो घर से वो हमेशा के लिए अलग हो जाती है, जुआ नाम अलग हो जाता है। ये लड़की कह रही है कि मेरा ब्याह हो गया है, अब मैं माता पिता के, यानी जो मेरे थी, मेरा अपना घर था, अब वो मेरा अपना घर रहा नहीं और मैं इस घर को छोड़ रही हूँ। एक लड़की का भाव बताया है जो कुंवारी थी और उसका ब्याह होने वाला है। इसी प्रकार ये आत्मा भी लड़की है और आत्मा का ब्याह हो रहा है। तो आत्मा का जब ब्याह होगा तो क्या होगा? ये भी घर से अलग हो जाएगी। आत्मा का घर कौन सा है? शरीर। ये आत्मा जब इसका ब्याह होगा तो ये तन से 5 तत्वों, 25 प्रकृति, चित्तमन बुद्ध अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, विषयों से काम, क्रोध, लोभ, मोह से ये घर ही तो है। ये घर में सारी है ना बातें, ये सबसे ये अलग हो जाएगी। अच्छा, कोई लड़की है क्या ब्याह हो गया और अपना घर साथ लेके गई? नहीं ना। तो इसी प्रकार जब ये आत्म कन्या अपने पति के साथ ब्याह लगा दी, उसके घर चली जाएगी या 10वें द्वार में चली जाएगी हमारी संपूर्ण चेतना, तो ये घर आपको खाली करना पड़ेगा। खाली हो ही जाता है। ब्यावहु वेलो मेरो, ब्यावहु वेलो, अब घर करसू जुआरे लो, अब घर करसू जुआरे लो। अलग होने का मतलब क्या है? एक ब्याहता लड़की अपने पति के घर से इस घर पे कोई संबंध रखती नहीं। कुछ हो गया तो क्या कहेंगे? तुम्हारा तुम देखो भाई, अब मैं क्या करूं, ऐसी कहेंगे। तो हमारा भी इस शरीर से, शरीर के स्वभाव से, प्रकृति से, माया से, माया के सुख से कोई संबंध, संपर्क नहीं रहना चाहिए, तभी कहेंगे कि ब्याह हुआ। अब देखो एक एक चीज और। सतगुरु मिलिया अज्ञान
सतगुरु मिलिया आज्ञा लीवी तादीन भाई सगाई रे तादीन भाई सगाई रे। ब्याह कैसे होता है? पहले लड़का देखा जाता है, लड़के की पसंद नापसंद की हो जाती है और फिर दोनों परिवार के लोग बैठते हैं और फिर क्या होती है? सगाई। सगाई होती का इधर भी रिश्ता पक्का करती है। कुछ और लोगों को बुलाते हैं, सबके सामने बोलती है कि भाई ये लड़का है ये लड़की है और हमने आपस में ब्याह करने का विचार किया है। तो एक लड़की की सगाई जो होती है, ये ब्याह की पहली क्या है? हाँ? पहली स्टेज सगाई से प्रारंभ होता है। अब यहाँ आत्मा की भी सगाई होती है। आप सबकी सगाई हो चुकी है। सदगुरु मिलिया आज्ञा लीवी, सदगुरु मिल गए, सांसों सांस में राम नाम का भेद बता दिया, आपकी सगाई हो गई। ये भले ही आपकी ब्याह की तारीख नहीं निकली हो या आप ब्याह करना नहीं चाहती हो, ये बात अलग है, मगर सगाई हो गई, ये बात पक्की। सतगुरु मिलिया आज्ञा लीवी तादीन भई सगाई रे। राम नाम मुख केणे लागो, राम नाम मुख केणे लागो, जब हर जी परण्यारा ले लो। वहां क्या लिखा? जब हर परण्या आई रे लो, ब्याव हुए लो मेरा, ब्याव हुए लो, ब्याव हुए लो मेरा, ब्याव हुए लो। अब देखो ब्याह की रस्म कैसे शुरू होती है। यहाँ तो सगाई हो गई, सबको बता दिया गया, सारे गांव में रिश्तेदार में वार्ता फैल गई कि अब वो लड़की का रिश्ता पक्का हो गया। यहाँ भी ऐसा ही हो गया, सदगुरु को मिल गए, उनको भेद पूछा, सदगुरु ने भेद बताया। दरिया साहब कहते हैं कि तेरिया सतगुरु भेटिया तादीन जन्म सनात हो, तेरिया सतगुरु भेटिया तादीन जन्म सनात हो, श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक दीना हाथ हो, श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक दीना हाथ हो, दरिया सतगुरु भेटिया। सदगुरु मिलते ही बहुत बड़ा भाग्य का दिन है। हम अनाथ थे, यानी हमारे नाथ से हम दूर थे। अनाथ का मतलब क्या है? नाथ से, पति से, परमात्मा से, परमेश्वर से हम दूर थे, अनाथ थे। अनाथ उसे कहते हैं जिसका कोई नहीं। अरे समय काफी हो गया। दरिया सदगुरु भेटिया तादीन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। मस्तक पे हाथ रखने का मतलब क्या है? आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद तो है। और आप जो झुकते हो गुरु के पैर में,
वो क्या है? दोनों एक ही, या तो ऐसे लो या झुक के लो। सदगुरु की ऊर्जा आपको मिलती है हाथ के माध्यम से, सदगुरु की ऊर्जा मिलती है पैर के माध्यम से। इसलिए नीचे झुकते हैं, दोनों अंगों को सीध टकराना चाहिए और मस्तक पे जो हाथ रखते हैं उससे भी उसकी ऊर्जा मिलती है। दरिया सदगुरु भेटिया तादिन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। तो अब सदगुरु जब मिलते हैं, राम नाम का भेद बताते हैं और हम राम राम करने लगते हैं, तो अब ये ब्याह का ये कार्यक्रम चल रहा है। अब सगाई के बाद शादी की तारीख तय होगी और सारा आगे का सब कुछ हो जाएगा और वो बेटी की विदाई भी हो जाएगी। यही भाव महाराज ने इसमें दिखाया। अब हर जी मेरे घर आया, अब हर जी मेरे घर आया, बप जी मोई पठावे रे, बप जी मोय पठावे रे। अब क्या हुआ? अब सगाई हो गई, सदगुरु मिल गए, भजन का भेद बता दिया, भजन करने लगे। भजन करने लगे तो अब हर जी मेरे घर आया। हर जी घर आने का मतलब क्या है? वो शब्द आया आपके घट में, नेचर जगा, कुदरत कला जगी। अब हर जी मेरे घर आया, बप जी मोहे पठावे रे। बाप जी कौन? पिता। ये बाप हमको कह रहे हैं कि बेटी अब तू ब्याह की तैयारी में लग जा। बाप कौन है? यहाँ परमात्मा तो पति है। हाँ? सदगुरु, सदगुरु ही तो है बाप। यही तो आपको जबरदस्ती भेज रहा है। बाप को तो बेटी की चिंता है, दूसरे को थोड़ी है। दूसरे को चिंता नहीं है। ये कहता है बेटी तेरा पति आ गया है, तेरे घर में शब्द जग गया है, अब तू सोता रात दिन उसके साथ लगा, अब तू ध्यान कर। तो गुरु महाराज बहुत ही बढ़िया यहाँ पे समझा के दे रहे हैं। अब हर जी मेरे घर आया, बापू जी मोहे पठावे, बिरह प्रेम हिया भर भर उबके, बिरह प्रेम हिया भर भर उबके, सैया मिल मिल जावे रे लो, सैया मिल मिल जावे रे लो। पति का दर्शन कैसे होता है? कब होता है? हृदय आपका छिन उठना चाहिए, हृदय भरना चाहिए, बिरा आना चाहिए। और अंग मन घेरिया नेक बहुत रहे माय, बिरह प्रेम सुग्राम करे हर मेल में नहीं आता तो परमात्मा को, गुरु महाराज को प्रार्थना करो। आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस दासी, सतगुरा जी राजस गावे बे, मिलिया हर कभी छिड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे बे। आनंद लोक में कौन जाएगा? हंस। यहाँ जितने बैठे सब हंस है, मगर इसमें भी वो जाएगा, वो हंस
जो सदगुरु के विधि से भजन करता है, भजन में उसका प्रेम लगा है, मिलिया हरक, भजन में बैठता है तो बहुत खुशी होती है, भजन से कोई उठाता है तो दुखी होता है, सत्संग में जाता है तो बहुत खुशी होती है, सत्संग नहीं मिलती है तो बहुत दुखी होती है। मैंने सुना है, अच्छी कहानी याद आ गई। दृष्टांत के ऊपर उसके भाव को समझना है। एक शेठ जी की लड़की थी, सुंदर सुशील सत्संगी। छोटी सी उम्र से ही माँ ने उसको सत्संग में ले जाना शुरू किया और सत्संग के प्रति बहुत उसका भाव था। और फिर शादी हो गई। उसके जैसे बहुत बड़े सेठ से, सेठ के लड़के से विदाई जब होती है, माता पिता ने कहा, बेटा तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुरूप लड़का वो मिला है, बहुत पैसे वाला है, बहुत अच्छे लोग हैं, थोड़ी सी कमी है कि वो सत्संगी नहीं है, थोड़ा उनके अंदर भाव नहीं है, तो बेटी तो संभाल लेना, तुम जाके सब ठीक ठाक कर लेना, नहीं तो दुखी मत होना। बाकी सारी बातें सब अनुकूल है। अब छोटी मोटी सब तरह से लड़का थोड़ी मिलता है, शरीर वाला मिलेगा तो बाकी और गुणगान ठीक नहीं है, लड़का अच्छा मिलेगा तो कमाना वाला नहीं है, दिखने में स्वरूप है तो इधर व्यसन में है, ऐसा मिलता है कि नहीं? तो माता पिता क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, चलो भाई एक आधी कमियां है तो है, बोले चलो आप अपना घटने की थोड़ी वस्तु है। तो बेटी ने भी कहा चलो ठीक है, जैसा मेरा प्रारब्ध, जैसा मेरा भाग्य। गई तो कुछ ही दिनों में समझ में आ गया, ये लोग केवल इनका भाव नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही नास्तिक है, स्वयं तो भक्ति करते नहीं है, भक्ति करने वाले के लिए भी वो बहुत हानिकारक है। ये लोग तो मुझे जीते जी मार डालेंगे। सत्संग की, ज्ञान की, भजन की बात करती हूं तो डांटते हैं। अब कहे किसको, ब्याह तो हो गया, अब कोई उपाय नहीं, अंदर ही अंदर रोती थी बेचारी। अब ऐसे में बड़े घर की तो थी बहू, दास दासियां थी, कोई न कोई दासी खबर लेके आती है, आज नगर में महाराज जी आए, आज सत्संग है। अब जब ये जाने को तो कोई सवाल ही नहीं था, सत्संग में जाने का नाम ही नहीं लेते थे, बहुत दुखी होती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए, बच्चा हो गया, बच्चा भी काफी बड़ा हो गया। अब ये 7-8 साल तक एक सत्संगी को सत्संग से अलग रखना यानी उसके लिए मृत्यु जैसा है। अंदर से बहुत तड़पती थी। एक दिन एक दासी ने कहा कि आज तुम्हारे गुरु महाराज आए। जब अपने स्वयं गुरु का नाम सुनते ही आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अब जाऊं तो चुप, कैसे जाऊं, जाने देते नहीं। तो उसने क्या कहा, अपने छोटे से बच्चे का गला पकड़ा और दबा के उसको मार दिया। ये करना नहीं, केवल दुष्टांत कह रहा हूं, क्योंकि उनको अपने गुरु का पावर मालूम था, अपने गुरु का मालूम था। जब अपने स्वयं के गुरु आए हैं तो गुरु के मिलने के लिए अपने बच्चे का गला दबा के मार दिया और रोने लगी। सास आई, ससुर आए, इधर उधर के लोग आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बच्चा गया, कैसे हुआ कैसे हुआ। तब रोने पिटने में लगे। किसी एक माता जी ने, बुढ़िया ने कहा कि कोई गांव में गुरु महाराज आए, मैंने सुना है उड़ते उड़ते कि वो जिंदा भी करते हैं। तो सब आशा से देखने लगे, अब मरता क्या नहीं करता। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, कितना भी नास्तिक क्यों ना रहो, सास ससुर पतिदेव
जल्दी जाओ लाओ गुरु महाराज को। आप मानते तो नहीं थे मगर अब समय ऐसा आ गया। जाके भेजा घोड़ा गाड़ी और संत जी को लाया घर पे। संत जी को देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी। वो तो समझ गया सब, ऐसे जाके हाथ लगाया तो बच्चा उठ गया। उसको मालूम था गुरु महाराज बच्चे को जीवित भी करते हैं, उसका दर्शन भी होता है। और फिर वहां सत्संग भी हुई, सत्संग भी सुनी और सत्संग में ज्ञानी भी दिया। ये इसमें का केवल तड़प का भाव लेना है आपको। इतना त्याग तो कर नहीं सकते, इतनी आवश्यकता नहीं है, मगर छोटा मोटा काम हो तो सत्संग के लिए टाल देना, बस इतना ही काफी है, ज्यादा नहीं। महाराज कहते हैं अब हर जी मेरे घर आया, बपजी मोए पठावे, बिरह प्रेम हिया भर उड़के। तो आनंद लोक पे कौन जाएगा? हंस ही जाएगा। कौन सा हंस जाएगा? जिसका बिरह और प्रेम के साथ भजन हो रहा है, जिसका हृदय उबक रहा है, प्रेम छलक रहा है, आंसू निकल रहे हैं। ऐसा भाव अगर बनता है तो बिल्कुल आनंद लोक में जाने से कोई रोक नहीं सकता। पीवा हमारी सेजा रमणी, पीवा हमारी सेजा रमणी, देह धक धूण लोताणी रे, देह धक धूण लोताणी रे, कपड़ा घड़ी भांग मसलाना, कपड़ा घड़ी भांग मसलाना, जब दुनिया मुझ जानी रे लो, जब दुनिया मुझ जानी रे लो। अब बहुत बड़ी बात महाराज कह रहे हैं, इस विषय को पूरा ही करेंगे, फिर उत्सव करेंगे, क्योंकि उत्सव की थाली आ चुकी है, थोड़ा रह गया। पीव हमारी सेजा रमिया, पीव नाम पति, पीव नाम पति। अब पति पत्नी का मिलन हो गया, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, श्रुति शब्द का मेल हो गया, श्रुति शब्द से अलग नहीं हो रही। बाहर में तो आप सब समझते हो, बाहर में ज्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं। पीव हमारी सेजा रमिया, शेष कहते हैं बेड़ को, वहां दोनों प्रेम कर रहे हैं। फिर क्या होगा? देह धकधुल लोथानी रे, शरीर की परवाह नहीं रहती, शरीर का भान नहीं रहता। भजन में कितना बैठे ये बच्ची बता रही थी, कितना बैठे ये भी पता नहीं चलता। पति पत्नी के प्रेम में शरीर का भान नहीं रहता, कपड़े का भान नहीं रहता। बाहर को आपको थोड़ा सा समझाना ही पड़ेगा। कपड़ा घड़ी भांग मसलाना, यहाँ जो सिंदूर लगाते हैं वो भी इधर उधर हो जाता है, कपड़े भी इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाते हैं। कपड़े की सुध नहीं, शरीर की सुध नहीं, दोनों पति पत्नी का प्रेम हो रहा है, मिलन हो रहा है। और फिर कपड़ा घड़ी भांग मसलाना, जब दुनिया मुझ जानी ले लो, दुनिया वाले ने जान लिया कि दोनों पति पत्नी प्रेम कर रहे हैं। अब इसको अंदर लाओ और अंदर में डिटेल समझो। ये समझ गया ना? अब हमारी सुरता शब्द के साथ लगी है, अखंड लगी, इसका मतलब हमारा ब्याह हो गया। और यहां भी ये सुरता रूपी कन्या, शब्द रूपी पति, दोनों का मिलन हो रहा है। शेष कौन सी है? ये जीव शेष है, राम राम रटन कर रहे हैं। अब यहां भी हमारा कपड़ा घड़ी भाग मसलाना चाहिए, बिगड़ना चाहिए। हमको भी
हमारे परिवार वाले ने, जगत वाले ने कहना चाहिए कि ये रामसिंह होके ये बिगड़ गया, इसको घर की सुध नहीं, रात दिन या तो भजन करेगा या तो संगत करेगा। यानी तुम्हारे करनी रहनी पर देख के जगत ने तुमको पहचाना चाहिए कि तुम्हारा ब्याह हो गया, तुम पति का सुख ले रहे हो, तुमको तुम्हारे कपड़े की परवाह नहीं, तुम्हारे रहने की, तुम्हारे खाने की परवाह नहीं, तुम्हारे घर की परवाह नहीं, बच्चे की परवाह नहीं, रात दिन भजन भजन भजन, सत्संग सत्संग सत्संग। क्या कहेंगे? तुम्हारा ब्याह हो गया, तुम अब यहाँ रहने के काबिल नहीं हो, तुम घर के कोई काम के नहीं हो, बस यहाँ तक कि तुम्हारी हमारी परीक्षा है। फिर घर वाले भी पीछा छोड़ देते हैं, छोड़ना ही पड़ेगा उनको। सहायता करते हैं, तुम्हारी सहायता करते हैं, तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करते हैं वो। तुमको किसी भी तरह से वो घर में रहने नहीं देते। जाओ बात सत्संग में उधर जाओ, रात में आओगे कि नहीं इतना कह दो, खाली इतना ही कहेंगे। तो हमारे कपड़े नहीं बिगड़ रहे हैं, हमारा भांग बिगड़ नहीं रहा है, हम सब अप टू डेट ही है। यानी वो प्रेम, वो विरह दिख नहीं रहा है जो चाहिए। हम जैसे संसार में है वैसे यहाँ भी है, तो ये स्थिति बिगड़नी चाहिए। भजन करो करके कहे तो करते हो, अपने आप नहीं कर सकते, अपने आप समय रहते भी सत्संग में आके नहीं बैठ सकते। अगर बैठते हो तो आपके कपड़े इधर उधर हो गए, आपको पति का साथ आपका भी प्रेम हो रहा है, आपको आपके शरीर की सुध नहीं है, कितनी देर बैठे भजन में ये भी पता नहीं चलता। तब दुनिया जान लेंगे कि आपको अमरलोक की प्राप्ति जीते जी हो गई। आप दोबारा वापस संसार में नहीं आओगे, शरीर से अलग हो जाओगे, जगत से भी अलग हो जाओगे और उस परम आनंद में प्राप्त चले जाओगे। गर्भ बंधियो उदर बढ़िया, अब मुझना जन भावे रे, अब मुझना जन भावे रे, बांध लुगाया हस हस जावे, बांध लुगाया हस हस जावे, ब्यावर बीद बतावे रे लो, ब्यावर बीद बतावे रे लो। अब क्या हुआ? अब गर्भ ठहर गया, वो दर बढ़ियो, पेट थोड़ा बड़ा हो गया, वो दर बढ़ियो, गर्भ बंधियो, गर्भ ठहर गया, पेट बढ़ गया। अब मुझ नाजन भावे, ऐसी स्थिति में हमारी माता बहनों को भूख लगती नहीं है या अनाज भाता नहीं है। गुरु महाराज तो ऐसा ये कह रहे हैं कि भोजन ज्यादा चलता नहीं है। अब यहाँ बाहर का हो गया दोस्तों, अब अंदर का। सदगुरु से ऐसी प्रीति लग गई या भक्ति में, सत्संग में, भजन सुमिरन में ऐसी प्रीति लग गई, शब्द भीतर जग गया, एक गर्भ ठहर गया, शब्द के साथ ऐसी प्रीति लग गई, दिन ब दिन बढ़ रही है, तो हमारा भी पेट बढ़ रहा है, हमारी सब आत्मा स्त्री है। फिर क्या हुआ? बांझ लुगाया हंस हंस जावे। अब यहां बांझ लुगाया कौन है? लुगाया करते स्त्री को, बांझ किसको कहते? अच्छा, ये तो बाहर में तो समझ गए। बांझ लुगाया हंस हंस जावे, पेट का आकार बढ़ता देकर बांझ स्त्री हंसती है, क्योंकि उसे पता नहीं है यहाँ कौन है बांझ। सब तो इधर ही समझना पड़ेगा। भक्ति नहीं करने वाले, भक्ति का प्रताप नहीं जानने वाले, ये सब बांझ लुगाया है। बाकी हमारे परिवार में हमको रोकने वाले, जगत हमको टोकने वाले, ये कौन है? बांझ है। इनको पता नहीं है शब्द का प्रेम क्या है,
शब्द जब जगता है तो तब क्या होता है, तो ये हम पर हंसते हैं, बड़े चले भगवान को मिलने के लिए, ऐसी टोका टोकी बहुत होती है। शिवपुर में तो हमारे बहुत ही बढ़िया, ये तो सब सुनते हैं हम क्या, और बराबर हमारी कमजोरी उजागर कर देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जगत का तो काम ही है, जगत हमारी कमियां निकालते हैं, क्योंकि हम जगत की कमी निकालते हैं, नहीं निकाल रहे जगत की कमी। ये मत पियो, वो मत करो, वो मत करो, हम कहते हैं कि नहीं, कि वो हमको छोड़ने वाले हैं क्या? तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम कैसे? ध्यान रहे इस बात को। ब्याज लुगाया हंस हंस गावे, ब्यावर विद बतावे। तो ब्यावर को ना, नहीं नहीं नहीं, ये विषय के अनुसार हो। ब्यावर का मतलब है जिसकी शब्द के साथ में श्रुति अखंड लगी है। अब मान लो एक भाई अपना भजन करने के लिए बैठा है और आज ही उसके साथ ये सब हुआ, आंसू आ गए, गिरा आ गया, प्रेम आ गया, तो ये तो उसका पहला अनुभव है। दूसरा बैठा क्या कहेगा कि ये बराबर है, ये भजन की रीत, और बैठो और भजन करो। वो क्या बताएंगे? रीत बताएंगे, क्योंकि उसका ब्याह हो चुका है, उसका श्रुति शब्द के साथ मिलन हो चुका है और इनका मिलन अब हो रहा है। दूसरा बांझ जो है वो क्या करेगा? हंसेगा, और जो ब्याह जिसका हुआ है, जिसको बच्चे हुए हैं, वो क्या कहेगा? बराबर है, ये होना ही चाहिए, नहीं तो भक्ति में कोई कीमत नहीं है। समझ गए बात? देखो गुरु महाराज ने कितना बढ़िया समझाया है। गिगन मंडल में जापो, गिगन मंडल में जापो, अनहद थाल जाना रे, अनहद थाल जाना रे, के सुख राम बधाई अनबे, के सुख राम बधाई अनबे, त्रिकुटी ध्यान लगाना रे लो, त्रिकुटी ध्यान लगाना रे लो। अब देखो ब्याह संपन्न हो गया, जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल गए, दोबारा संसार में नहीं आएंगे। जैसे लड़की बाल बच्चे हो जाते हैं तो उसी घर को अपना घर कहती है, अपने माता पिता का घर पूरी तरह से त्याग देती है, अंदर से प्रीति रहती है। मेहमान भी आती है तो जल्दी जाने की कोशिश करते हैं, मुझे मेरे घर जाना है, मेरे घर जाना है, क्योंकि शब्द के साथ उसकी श्रुति लगी है, यहाँ नहीं है। यानी संसार के काम में ज्यादा वो अपने आप को व्यस्त नहीं रखेगी, थोड़ा बहुत कर लिया चले भजन। तो अब महाराज कहते हैं गिगन मंडल में जापो हो, ब्रह्मांड में ये अनर्थ की ध्वनि सुनाई दे रही है। जापो होने का मतलब क्या है? रात दिन सुनाई दे रहे हैं। गिगन मंडल में जापो हो, अनहद थाल बजावे। बेटा होने के बाद थाली बजाते ना, यहाँ अनहद की थाली अगर तुम्हारी बज गई है, तुम्हारी शादी भी हो गई, तुम्हारा बेटा भी हो गया, तुम तुम्हारे वो सस्वरूप आनंद पद के उस देश में, उस संसार में तुम लग गए, अब जगत से तुम पूरी तरह से अलग हो गए। के सुखराम बधाई आनबे, अब तुम्हारा अनुभव ज्ञान खुलेगा, तुम्हारे मुख से अनमोल वचन निकलेंगे, महाराज की साखी का आप सही अर्थ बता पाओगे, ये सारी चीजें होगी। जन सुखराम बधाई अनबे, त्रिकुटी ब्याव लगाना रहे, इसके लिए आपको त्रिकुटी के आगे जाना पड़ेगा। 3 लोक से पहले सत्सबद नियंचल के साथ त्रिकुटी पार करो, त्रिकुटी के आगे ये सारी चीजें आपके साथ होगी, आपका ब्याह भी हो जाएगा और बच्चा भी होगा, दुनिया वाले भी आपको मानेंगे और सब कुछ बदल जाएगा, जीवन
एक आनंदमय हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ